श्रद्धा और सबूरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप सब हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा और सबूरी परिवार धीरे धीरे आप सबके सहयोग से बड़ा होता जा रहा है और ऐसे ही अगर बाबा की कृपा रही तो धीरे धीरे परिवार और भी बड़ा हो जाएगा। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बाबा के एक ऐसे भक्त के विषय में है जो कि बाबा को ना पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मतलब घोर निंदा थे बाबा की कि अरे क्यों आ गए, ऐसे वाली मतलब घोर वाली निंदा किया करते थे बाबा की। और इन जो भक्त थे बाबा का, इनका नाम था लक्ष्मण रत्न पारखी। अब इनका नाम रत्न पारखी क्यों था वो आपको बताता हूं कि ये लोगों के जो पूर्वज थे, फोर फादर्स थे, और इनसे पहले के जो इनके फादर साहब वगैरह थे, वो लोग पेशवा जी के दरबार में रत्नों की परख किया करते थे, इसलिए इनका नाम रत्न पारखी था। और जब ये लक्ष्मण जी शिरडी आके बस गए, काफी साल पहले इनके पिताजी आके यहाँ बस गए, तो शिरडी में एक विट्ठल मंदिर है, जो मंदिर आज भी है। उस विट्ठल मंदिर के पीछे ही इनका घर था, ये वहां रहा करते थे। और बाबा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते थे जब बाबा का जो है निंदा ना की जाए, उनकी बुराई ना की जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये बाबा के इतने भक्त हो गए। इसके पीछे दो कारण थे। एक बार इनकी स्वयं की तबीयत खराब हुई, और दूसरी बार जब था इनका पुत्र जिनका नाम था बप्पा जी, उनकी जब तबीयत खराब हुई तो बाबा ने उनको ठीक किया। और कुछ ऐसा हुआ कि फिर जो थे लक्ष्मण रत्न पारखी, लक्ष्मण कुलकर्णी भी इनको लोग बोलते थे, बाबा के एकदम घनिष्ठ वाले भक्त बन गए। टोटली डिफरेंट, पहले इधर फिर इधर, और बिल्कुल बाबा की हमेशा सेवा में मग्न रहते थे। और इतना प्रेम हो गया था उनको बाबा से कि बाबा को छोड़ते भी नहीं थे। और जिस दिन बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था, 15 अक्टूबर 1918 की जब बात है, तो उस दिन वो वहां थे नहीं, और उनको इस बात का बहुत दुख था कि मैं वहां पर क्यों नहीं था। और वो इतने दुखी थे कि उन्होंने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया था, और बाबा से भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए नाराज थे कि क्यों मुझे उन्होंने भेजा था और मैं क्यों जो है वहां पर नहीं था जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ा। लेकिन उनके पुत्र बप्पा जी उस समय वहीं पर थे। फिर रात को बाबा ने उनको, उसी दिन की बात बता रहा हूं, रात को बाबा ने उन्हें स्वप्न दिया कि उठो और जाकर मेरी काकड़ आरती करो। और अगले दिन सुबह अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि लक्ष्मण मामा ने जो है बाबा की काकड़ आरती की, जबकि सभी लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने किसी की नहीं सुनी और बाबा की काकड़ आरती की। अब आपको आता है मुख्य विषय पे कि क्यों सब उनको लक्ष्मण मामा कहा करते थे। जी हाँ, सब लोग जो भी बाबा के पास आते थे, बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे, उनको लक्ष्मण मामा कह के संबोधित किया करते थे। उसकी एक मुख्य वजह यह थी कि बाबा के एक बहुत ही घनिष्ठ भक्त थे श्यामा। श्यामा उन भक्तों में से थे जो बाबा के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। बाकी सब लोग थोड़ा घबराते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाबा से हठ पूर्वक कोई चीज के लिए कह सके। लेकिन श्यामा उनमें से थे कि जो बाबा से हठ पूर्वक भी कई बार कुछ चीजें कह लिया करते थे। तो लक्ष्मण कुलकर्णी या लक्ष्मण रत्न पारखी जी जो थे वो श्यामा के मामा थे, इसलिए सब लोग उन्हें लक्ष्मण मामा कहा करते थे। अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़े हैं या पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्मण मामा का जिक्र बहुत बार आया है, और श्यामा की तो असंख्य बार कई सारी वाक्य हैं जो उसमें लिखे गए हैं। आज भी लक्ष्मण रत्न पारखी जी का परिवार शिरडी में ही रहता है। उनके ग्रेट ग्रैंडसन्स शिरडी में ही रहते हैं। उनके पुत्र थे बप्पा जी, आप फोटो में देख सकते हैं। बप्पा जी के पुत्र थे भीमा शंकर। भीमा शंकर जी के 3 पुत्र हैं, गजानन, जगदीश और विनायक। आप अगर कभी शिरडी जाएं तो शिरडी के विट्ठल मंदिर में आप जाएंगे तो वहां आज भी जो लक्ष्मण मामा के जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनके पोते हैं, वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। और ये जो विट्ठल मंदिर है, मैं पहले भी बताया था, इस मंदिर में जो विठोबा की मूर्ति है वो जब शिरडी में आई थी तो बाबा ने दौड़कर उस मूर्ति को अपने गले से लगा लिया था और कहा था कि मेरे विठोबा आ गए।
अगर आज का आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको जरूर साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि साईं सच्चरित्र जरूर पढ़िएगा। उसको पढ़ने से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा बाबा के बारे में, और जितना आप बाबा के बारे में जानेंगे उतना ही बाबा के नजदीक जाते जाएंगे। अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, और जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी परिवार के साथ।